राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर निकलता है। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे रेलवे प्रैक्टिस सेट 5 का। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन और आपको हम दोनों काम करेंगे। आज ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, सारा चीज एक्सप्लेन होगा। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? x का वह न्यूनतम मान जिसमें संख्या 487 लास्ट में से मतलब हमें 7x और 59x जो है 8 से विभाज्य होगा। तो हमें बताना है वो नंबर कौन सा होगा। दोनों नंबर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो अभी तक जो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं उससे थोड़ा सा हम एक रूल आपको अपडेट करते हैं। अब वो अपडेट क्या करते हैं देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। देखिए अभी तक आप ये जानते हो कि अगर क्या है लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। यही आप जानते हो पक्का। अब थोड़ा सा हम एक आपको न्यू अपडेट देते हैं। क्या है कि अगर यहाँ पे थर्ड वाला जो डिजिट है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, थर्ड वाला जो डिजिट है अगर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है तो उसमें क्या करिए +4 ऐड करके लास्ट वाले नंबर में +4 ऐड करके उसको डिवाइड कर दीजिए और जो आया अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है 8 से तो डिविजिबल है। अगर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है, अगर यही बात क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, सपोज करिए इतना लिखा हुआ है इवन नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ यहाँ पे 8 से अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आया या नहीं? अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो लास्ट वाले डिजिट में क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे और देन हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, अगर लास्ट वाला डिजिट हमारा यहाँ पे थर्ड डिजिट इवन है तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, डिवाइड हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल है। जो आप रूल जानते हो, ये रूल जानते हो कि ABC लास्ट में कोई नंबर है 8 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 से डिविजिबल है। थोड़ा सा आपको कुछ नया अपडेट मिला होगा। तो आइए अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे 75x को और यहाँ पे देखेंगे 59x को। अब जो रूल हम आपको बताए वो क्या बताए कि लास्ट वाले डिजिट यहाँ देखिए क्या है, इवन है या ऑड है। ये देखिए 7 क्या है, तो 7 हमारा ऑड है। तो जो भी नंबर यहाँ पे 1 रखे, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, 1 रखे और 4 ऐड कर दिए, 55 कभी डिवाइड होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पे 4 रखे और यहाँ पे 4 ऐड कर दिए, 98 है, 98 भी देखिए 8 से डिवाइड होगा, 98 को 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। फिर आइए 2 देखिए, 2 रखते हैं, 2 रखे यहाँ पे यानी 52 हुआ और प्लस यहाँ पे क्या कर दिए 4 ऐड कर दिए और कितना हो गया 56, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यही यहाँ पे देखिए अप्लाई करके यहाँ पे 2 रखे और फिर 4 ऐड कर दिए, क्या हो गया 96 हो गया। 96 ये बताइए डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा, 8 से पक्का है। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो कुछ आपको नया अप्रोच देखने को मिला होगा। बस यही अप्रोच आप क्या करेंगे वहां पे लगाएंगे। देखिए 3 डिजिट वाले चाहने से आप सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, मगर वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकन है। बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पे, मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ +4 ऐड करके डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज करिए इवन नंबर है तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 2 ही डिजिट को डिवाइड करना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है? यानी तीनों नंबर से हमें क्या करना है? विभाज्य देखना है। तो देखिए 7 और 13 का रूल बड़ा अटपटा सा होता है, मगर 11 का रूल बड़ा सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग 11 पे ही आते हैं और 11 का रूल जब देखते हैं तो अल्टरनेट करके माइनस आना चाहिए। देखिए 1 यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ 2। अब देखिए 2 - 2 हो जाएगा, ये तो 0 हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि ये 11 से डिवाइड होगा। अब आइए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, 1 हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ देखिए -1 आएगा, ये 11 से बी तो डिवाइड नहीं होगा। हम लोग ऑप्शन के थ्रू आंसर देंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए ये भी
सी भी डिवाइड नहीं होगा। देखिए माइनस करने पे ना 4 आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 4 यानी 2 आएगा माइनस करने पे। तो ये भी देखिए सिर्फ और सिर्फ हम डिविजिबिलिटी एक नंबर का चेक किए, वो है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी बड़ा सिंपल सा हुआ करता था। अगर आप लोगों को याद हो तो ए बी सी डी अगर हमारा कोई ई नंबर है तो हम लोग क्या किया करते थे कि अल्टरनेट नंबर लेते थे और माइनस क्या कर देते थे बी प्लस डी, माइनस क्या कर देते थे बी प्लस डी कर देते थे। तो जो भी आता था वो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, या फिर क्या आए 11 का मल्टीपल आए। तो हम उसको क्या मान लिया करते थे कि वो 11 से डिवाइड होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं ये बताइए आप। देखिए और आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, समझ आया। तो ये ऑप्शन से ही हम लोग को आंसर देना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा देखिए लैंग्वेज में बोला गया है, इफ पी क्यू इज अ 2 डिजिट नंबर देन पी क्यू माइनस क्यू पी इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई विच द फॉलोइंग। तो किससे ये डिवाइड होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो ट्राई करिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। देखिए एक कोई फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई था, कोई नया अप्रोच नहीं है। बस आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी तो होता है ना। आई देखिए ए बी सी डी कोई नंबर है और उसमें क्या करते हैं, अगर 11 भी ऑप्शन में दिया रहता तो बात फंस जाती। नहीं दिया है, देखिए ऑप्शन में देखिए 11 नहीं दिया है तो सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इन दोनों का अगर माइनस आ जाता है या 11 का सॉरी 0 आ जाता है या फिर क्या आ जाता है आपका 9 का मल्टीपल, तो उसको क्या बोल देते हैं कि वो डिविजिबल है। तो ये पक्का है कि ये 9 से डिविजिबल है। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं था। हाँ 9 का डिविजिबिलिटी और भी तरीकों से होता है, प्लस ऐड करने पे 9 हो 9 हो जो हम आपको बताए हैं। तो ऐसा और भी रूल है मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जान लीजिए कि ये भी एक रूल है, बड़ा सिंपल सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग। क्वेश्चन देखिए 12 है 15 है 16 17 23 और 19 का हमें क्या पता करना है, एवरेज पता करना है। तो जो जैसे एवरेज आप लगाते हो उससे थोड़ा सा हम हट के लगाएंगे। आप एवरेज का फार्मूला ये लगाते हो, यही फार्मूला लगाते हो आप ना, क्या करते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान जितना नंबर है उतना कर दो एवरेज। देखिए ये फार्मूला गलत नहीं, पूर्णतः सही है, सही है, मगर ये ज्यादा टाइम टेकन है। ये क्या है, टाइम टेकन है। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा डेविएशन रूल लगाना है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए इन नंबरों में से देखिए 12 15 16 17 23 19 कोई भी एक नंबर को आप डेविएशन मान सकते हैं। तो हम बीच वाला ही नंबर 17 को ही लेते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप 17 को लो। 17 से 12 कितना कम है तो -5 अलग लिख लो। ए देखिए कितना है तो -2 और ए कितना है -1। इतनी बात क्लियर है। 17 में से 17 माइनस करेंगे 17 से 17 तो ए क्या आ जाएगा 0। ए कितना अधिक है, ये देखिए 23 को, तो यहाँ से 6 अधिक है। और ये देखिए 19 कितना अधिक है 23 से, तो 2 अधिक है। ठीक, और जितना नंबर है वो सब में क्या होगा डिवाइड होगा। तो 2 2 4 और हमारे पास 6 नंबर हैं तो 6 नंबर यहाँ लिख दिए। इतना बात क्लियर है आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो नंबर प्लस माइनस में आएगा, ए कितना हो गया 8 और ए भी कितना हो गया 8। तो यहाँ पे प्लस में 8 माइनस में 8 यानी 0 आया अल्टीमेटली। और यहाँ 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, यानी आपका आंसर कितना आएगा 17। तो 17 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ सही जवाब। देखिए बात क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं। हम स्लो इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझा सके। आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही अप्रोच अपनाना है, अदरवाइज मामला फंस जाएगा। आप ऐसे जाओगे तो ज्यादा टाइम टेकन है, ऐसे जाओगे आप तो ज्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेविएशन मेथड अपनाना है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक क्वेश्चन और भी देखिए, थोड़ा सा हम और कुछ आपको दिखा देते हैं। 17 मानने से चलिए 12 ले लेते हैं, 12 भी दिखा देते हैं, मगर आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखिए 12 है, ले लिए, ठीक है, 12 से 12 माइनस प्लस जो भी आएगा अपना करेंगे हम। यहाँ 0 हो गया
अब देखिए यहाँ पे कितना है, 15 है, कितना अधिक है, +3 है। फिर देखिए, फिर यहाँ 16 है, कितना है, 4 है, प्लस देखिए कितना अधिक है, तो 5 है। फिर देखिए 23 है, कितना अधिक है, तो 11 है। फिर देखिए 19 है, कितना अधिक है, तो 7 है। और कितने नंबर में बंटना है, तो 6 नंबर में बंटना है। अब सबको आप ऐड कर दो। यहाँ देखिए 3 7 7 कितना हुआ, यहाँ पे 14 14 और 5 कितना हुआ, 19 19 और 11 कितना हुआ, 30। ठीक है, तो 12 प्लस 30 अपान 6 करेंगे तो ये देखिए 12 प्लस 5 कितना आ गया आपका, 17। आया या नहीं, 17 आया ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरी बात फिर से थोड़ा सुनिए, कभी भी एवरेज जब भी हम लोग मानते हैं तो लगभग बीच वाले नंबर को माना जाता है। देखिए इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो आपको नंबर देखकर ही ये आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें बीच वाला, लगभग बीच वाला नंबर मानिए। ठीक है, ना 19 को मानिए ना ही 12 को मानिए, हम 16 या 17 को ही मानते। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन होता तो वैसा ही करते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसा ही काम करना है। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ने लिए क्या, पीछे वाले क्वेश्चन का ले लीजिए, ये भी मेथड। ओके, अब आइए स्क्रीनशॉट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, यदि 4 संख्याएं 10 12 14 और 18 हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात करिए। मेरी बात ठीक से सुनिए, इस बार क्या है, एवरेज दे दिया गया है। इस बार एवरेज आपको दे दिया गया है, फार्मूला वही रहेगा जो आप जानते हैं, मगर ये देखिए एवरेज 15 दे दिया गया है। अब यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हो बहुत आराम से, ये कितना कम है तो -5 करिए। यहाँ इसको जो भी नंबर लेके आएगा इसको कितनी की जरूरत है, तो +5 की जरूरत है पहुंचने के लिए। इसको कितनी की जरूरत है, तो +3 की जरूरत है। इसको कितनी की जरूरत है, तो नहीं तो ऐसे आप कर लीजिए वही सिस्टम से, माइनस वाले से। यहाँ -5 लिख लीजिए, यहाँ 12 से कितना कम है, -3 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ 18 है, +3 है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए जो भी अगला नंबर है उसको कितना आना चाहिए ये आप बताइए। ये कितना हुआ, ऐड करने पे ध्यान से देखिए, इन लोगों को ध्यान से देखेंगे तो -9, इसको x अभी तक के लिए मान लीजिए, -9 +3 है और x है। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे -6 + x, जो भी नंबर आएगा यही 15, और x को पहले तो 15 होना पड़ेगा, ये देखिए 15, और उसमें जो -6 है वो प्लस ऐड होकर आएगा। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, क्योंकि ये माइनस का भरपाई करेगा तभी तो औसत बनेगा ना, एवरेज तभी बनेगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है, ये -6 का भरपाई करेगा तभी तो एवरेज बनेगा। यहाँ देखिए -6 है, यहाँ पे 15 है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे, 15 + 6 लिख देंगे, वही 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है पक्का, ओके। तो देखिए यही यहाँ पे प्रोसीजर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बेसिक से भी हो जाएगा, मगर बेसिक से करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, क्योंकि आप 15 से पहले मल्टीप्लाई करने वाले हो, फिर सबको ऐड करने वाले हो, ठीक है, फिर माइनस करोगे देन वो नंबर आएगा। अगर नहीं यकीन हो तो आप ये करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर, कितना नंबर है, तो ये देख लीजिए आपका 5 नंबर है, तो 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 माइनस, सब नंबर को ऐड करेंगे आप, 12 और ये 14 और 18, तब आप कर पाओगे, तब आप कर पाओगे। मगर ये अप्रोच देखिए, वो सीखना थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, मगर आपके लिए बहुत आसान होगा, और जब करके माइनस देखेंगे तो 21 ही आएगा, वो आपका बहुत टाइम बचा देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन है और एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 6220 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज ज्ञात करिए। यानी 3 ईयर में
कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यही क्या करना है, आपको पता करना। तो सिंपल सा हम रूल आपको बताए थे। क्या रूल था? R मल्टीप्लाई टी, ये कितना होगा यहाँ पे 36%। तो आप वही काम करोगे जो हम परसेंटेज का रूल बताते थे आपको कि 6250 है, ये अपने आप में क्या है 100%। ये अपने आप में प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ लिखिए 100%, राइट। मल्टीप्लाई, अब देखिए वो क्या है 36%। मेरी बात ठीक से सुनिए, कितना है 36%। तो यहाँ पे 36% ऐसे कर दिए। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अगर आपका मन नहीं है मल्टीप्लाई भी करने का, ऐसे बहुत छोटा नंबर है कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लाई नहीं करने का मन है तो बहुत आसान भी है। इसका देखेंगे आप डिजिटल सम, तो सीधा सीधा देखिए इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9, और 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो क्या आएगा 9 ही आएगा। तो इसमें देखिए डिजिटल सम ए का 9 बन रहा है। अभी हम लोग सही क्लिक नहीं करेंगे। बी का देखिए, बी का 9 होगा नहीं 7 है, इसका देखिए 2 है, इसका देखिए कितना है 8 है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब विदाउट कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन आप ए के साथ चले जाएंगे, ये आपका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये भी यहाँ पे आरआरबी लोको पायलट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 1280 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या है 1280 रुपए है, ठीक। तो 1280 और प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। और आपको एक बात बोले थे 5% और 3 ईयर के लिए क्या बोला गया था 5% है, और कितने के लिए 3 ईयर के लिए कितना होगा 15%। कितना होगा 15%। ये देखिए 15%, ठीक। ये कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 128 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 128 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिजिटल सम के साथ जाएंगे तो बड़ा छोटा सा नंबर है, इसलिए डिजिटल सम के साथ न भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये देखिए एक जीरो आ ही जाएगा और जीरो के बाद वाला नंबर हमको देखना है, तो डेफिनेटली है लास्ट में तो जीरो होगा नहीं, और उसके बाद का नंबर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखिए इवन है तो ऐसे ही देखिए 2 वगैरह आएगा। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से डिजिटल सम से भी दिखा देते हैं आपको। देखिए डिजिटल सम से अगर जाना चाहेंगे, पहले बेसिक से कर दें फिर करते हैं। देखिए 128 है, इसको बहुत आराम से 10 + 5 ऐसे लिख लीजिए आप, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है। वैसे 15 तक का अगर टेबल आपको याद है, और याद रहना भी चाहिए, इतना तो होना चाहिए। तो 15 × 120, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 15 × 120 हुआ, ठीक। तो 120 हुआ और हमारा 20 आया, 15 और देखिए 15 दूना 30, ठीक। 30 और 20 यानी 5। गलत हो रहा है क्या भाई? थोड़ा सा बेसिक से डायरेक्ट गलत हो रहा है, ऐसे कर देते हैं। ये देखिए 1280 प्लस जीरो एक और कैंसिल होगा। यहाँ देखिए एक ही जीरो से यहाँ एक ही जीरो कैंसिल हुआ है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर देते हैं, थोड़ा आपको डिजिटल सम और उसमें एक जगह मिस्टेक कर। देखिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आया 12 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15/10, ठीक है। यहाँ पे 10 हुआ। अब 10 हुआ तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, राइट। तो 64 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 3 कितना हो गया, तो 4 3 हमारा क्या हो गया 12, 1 और 6, यहाँ पे देखिए 6 करेंगे तो 18 यानी 19 192। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब, ठीक है। ये तो रहा हम लोग का बेसिक सिस्टम। अब थोड़ा सा डिजिटल सम से भी देख लें, इसी को देखते हैं डिजिटल सम से, ठीक है। अब यहीं से देख लीजिए कि अब डिजिटल सम लगा रहे हैं तो यहीं से लगा लेते हैं डायरेक्ट। देखिए
यहाँ पे कितना होगा 9 2 और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, तो 12 यानी डिजिटल सम हम लोग का 3 आएगा। तो 3 देखिए इसका तो डिजिटल सम आ रहा है और किसी का तो नहीं आ रहा है 3, नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे 9 5 नहीं, तो आप डिजिटल सम से भी जा सकते थे। देखिए डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, तो इसका देखेंगे डिजिटल सम ए का, तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, बी का देखेंगे तो 9 या 0 लिख लीजिए, सी का डिजिटल सम देखेंगे तो 5 होगा और डी का डिजिटल सम देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो डिजिटल सम के साथ भी आप जा सकते थे, बहुत ज्यादा टफ की बात नहीं थी। अब आइए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2020-21 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, b इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, c इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का वैल्यू पता करिए। अब यहाँ सिंपल सा जो फार्मूला आप जानते हैं एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये आपका होता है। इतना बात तो आपको पता है, मगर यहाँ ध्यान इस बात का दीजिए कि ये देखिए यहाँ पे जहां जहां बी है वहां माइनस है, तो आपका जो फार्मूला बना होगा वो सिंपल सा बना होगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना होगा, इसी का फार्मूला बना होगा, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई, b की वैल्यू यहाँ देखिए पुट करेंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स रहेगा यहाँ पे और a प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो प्लस 2x माइनस वाई। इतना बात देखिए आप लोगों को क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक। तो देखिए ax से ax कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 1 आएगा। ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी डी आगे पीछे दे दिया है, तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, ठीक। देखिए इसको वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग कर सकते थे, हम भी ए बता रहे हैं आपको, उसको भी बता देते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये देखिए डायरेक्ट हम देखे ही और दिमाग में क्लिक कर गया तो वैल्यू पुटिंग से नहीं किए। देखिए वैल्यू पुटिंग का बड़ा सिंपल सा रूल क्या होता है कि हम लोग वही वैल्यू रखेंगे जो एक दूसरे से 0 0 मैच न कर, ठीक। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू आप 0 रख लेंगे तो y को 0 नहीं रख पाएंगे, y को 0 इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और x इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे 0 और 1 रखेंगे तो ये 0 बस मत हो जाए, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस इतना ही बस याद रखिएगा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 रख के अगर आप पुट करेंगे तब पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग मगर रखिएगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग में यही सबसे बड़ा थोड़ा खतरा बन जाता है, ध्यान रखना पड़ता है जो कि आपका ऑप्शन मैच ना कर जाए, आपका ऑप्शन मैच ना कर जाए, ठीक है, नहीं तो 0 0 भी रख के बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। वास्तविक ए बी और सी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, यही क्या करना है हमें फाइंड करना है, ओके। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए, बड़ा सिंपल था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोगों को यहाँ अगर ध्यान से देखिए ये बोल दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू क्या है, सी है, आपस में क्या है, सब इक्वल है। अब जब इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अगर ऐसा इक्वल है तो आपस में सब इक्वल है इसीलिए है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी, एक ए ही रख देते हैं बी और सी के प्लेस पे होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे भी और सी के प्लेस पे भी, 3a का स्क्वायर क्या हुआ 9a स्क्वायर, और 9a स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ सही जवाब। देखिए ये कंडीशन पे है, इफ वाले कंडीशन के वजह से ऐसा आपस में हम लोग को इक्वल रखना, इक्वल का कंडीशन ही ऐसा होता है, इक्वल मिल गया तो बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है।
अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, समबाहु एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों भुजाओं का योग 66 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी हमें क्या करना है, हाइट बताना है। तो तीनों भुजाओं का योग इतना है, कितना है 60। तो देखिए समबाहु है तो पहले बेसिक से देख लीजिए, पहले मल्टीपल भी देख सकते थे मगर बेसिक से देख, यानी समबाहु त्रिभुज 3a साइड का होगा और 66 अंडर रूट 3 है, ठीक है। और यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 22 अंडर रूट 3, राइट, नहीं आएगा। और जो भी हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है इस तरीके का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके का होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ किए तो ये 20 अंडर रूट 3 आया, और यहाँ जब इसको हाफ करेंगे तो ये देखिए 11 अंडर रूट 3 आएगा। और यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, अब बी सी का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं हम कुछ और, देखिए यहाँ पे ए बी डायरेक्ट लिखते हैं, इतना भी बेसिक मत ले जाइए, ठीक। 22 अंडर रूट 3, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 22 अंडर रूट 3 ऐसे लिख लीजिए, बोलिए, माइनस 11 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ओके, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे यहाँ देखिए 11 है, यहाँ क्या है 22 है, तो बहुत आराम से 11 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 3 बनेगा, यही होगा ना। तो 3 और 11 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें, 11 का स्क्वायर और 3 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 का जो स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और फिर देखिए क्या होगा ये -1, तो ये भी ध्यान से देखेंगे तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर जो बनेगा तो ए बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 30। अब देखिए ये तो रहा आपका बेसिक तरीका 33, देखिए डी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और बताते हैं, हो गया। अब ऐसा हो जब भी कभी ऐसा देखा आपको देखने को मिले, जब भी कभी ऐसा देखने को मिले तो बड़ा सिंपल सा एक कॉमन सेंस लगाइएगा। कॉमन सेंस कहाँ तक, बस कहाँ से काम हो जाना था। देखिए ए इक्वल टू आपका कितना आ रहा था 22 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होता है 22 मल्टीप्लाई 1.732। अब जब भी कोई भी नंबर इसमें आता तो पक्का बात है कि वो 3 का मल्टीपल होता, क्योंकि अंडर रूट 3 दिया है, तो 3 का ना मल्टीपल ए है ना ए है, ओके। दो ऑप्शन ऐसे ही बी और डी गए, क्या बात क्लियर हो गया। फिर देखिए ए और डी की बात थोड़ा सा, सर यहाँ तो 33/2 दिया हुआ है, बताते हैं। जब भी यहाँ 22 मल्टीप्लाई इतना दिया हुआ है और इसका हाफ होगा और उसी के बीच वाला नंबर होगा, तो पक्का बात है कि वो नंबर इतना छोटा तो होगा नहीं, 33/2 है तो इतना छोटा तो होगा नहीं। और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा भी जल्दी में हैं तो 3 का मल्टीपल सिर्फ देखकर ऑप्शन को क्लिक कर सकते, 3 का मल्टीपल देखकर और फार्मूला क्लिक कर सकते। तो 3 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से कौन है, डी है, और आपका क्या होगा, सही। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो यहाँ पे नंबर आपको चमकने लगता है आंख में कि नहीं 33, ओके, बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, एक घन है, the perimeter of the one face of the cube is 36 centimeter, what is its value। तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो फलक कहने का मतलब क्या है, फेस का पेरीमीटर। तो जो फेस का पेरीमीटर होता है वो 4a के बराबर होता है, फेस का पेरीमीटर क्या होता है 4a के बराबर होता है। तो 4a इक्वल टू क्या हुआ 36, तो a इक्वल टू कितना हो गया 9, a इक्वल टू कितना हुआ 9 हुआ। तो वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड करना है।
तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग का जो फार्मूला है वो क्या होगा, 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये सीधा सीधा आप ऑप्शन नंबर डी सही जवाब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात क्लियर है, एकदम बहुत सीधा सीधा। बस आपको यहाँ ये याद रखना था कि फलक है तो 36 दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यानी फेस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, और आपको x माइनस 1 x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ा सिंपल सा है, ट्राई करिए। हो गया, देखिए यहाँ पे क्या करना था इस क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल था ये, और याद भी रखिए आप लोग, जब भी x का वैल्यू इतना दिया रहेगा ना, जब भी प्लस या माइनस में 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो 1/x पूछेगा तो हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। ये कैसे आता है, बड़ा सिंपल सा बात है, इन लोग को रेशनलाइज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। ये देखिए प्लस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई करना था, ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, और हमें 1/x चाहिए, 1/x चाहिए। ये सीधा सीधा होता है जो हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, क्लास 9th में ही आप पढ़े। अब यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 है, और यहाँ क्या किए, प्लस अंडर रूट 3, ओके, ये किए। अब जब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी 1। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी x का वैल्यू, अगर यहाँ ये 2 माइनस अंडर रूट 3 में दिया है, तो 1/x जो आएगा वो प्लस में आएगा, और 1/x ऐसा प्लस में दिया है तो ये माइनस में आएगा। ये डायरेक्ट एकदम रेशनलाइज करके आ ही जाता है, ये क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब हम लोगों से पूछा क्या है, ये देख लीजिए। तो हम लोगों से पूछा ये है x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी। तो x माइनस 1/x कहने का मतलब सीधा सीधा देखिए, 2 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पे माइनस करेंगे, और माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए माइनस प्लस ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका -2 अंडर रूट 3। ये आपका क्या हो गया, सही जवाब। ये आपका क्या हो गया, सही जवाब। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही जवाब। अब ये इतना टाइम टेकन नहीं था, मगर हमें समझाना था सबके लिए। बहुत स्टूडेंट इसमें से जानते होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, मगर आप एग्जाम हॉल में सीधा सीधा इस तरीके से आपको करना है। देखिए एक क्वेश्चन क्या है आपका, अलजेब्रा का है, ठीक है। तो अलजेब्रा के एक क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या गया है, बड़ा सिंपल था, ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू है 3, ए क्यू प्लस 1/a³ की वैल्यू बताना है। तो हम लोग बड़ा सिंपल सा एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया हुआ है, राइट, और ए कितना है, 3 है, दोनों तरफ +2 ऐड कर दिए, और a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन गया, यानी a 1/a का होल स्क्वायर, और a क्या बन गया, 5। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 1/a जो है वो क्या होगा, √5, ये क्या होगा, 1/√5। अब हम डायरेक्ट क्यूब वाला जो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। जब भी ये फार्मूला आपको रहे तो इसे याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में बहुत मेहनत बहुत ही हेल्प करता है। तो फार्मूला होता है के क्यूब, या के या एन के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, के का क्यूब -3k। अभी हम इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यही वैल्यू हमें पता करना है। तो ये आया हुआ है √5, √5 कहने का मतलब क्या है कि 5 √5 हो गया, और -3 √5, राइट, 5 का क्यूब यही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो 2 अंडर रूट क्या होगा 5 होगा। और यही हमारा ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब। ठीक है, ये फार्मूला कहीं और से नहीं आता। जो आप फार्मूला पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। जो आप लोग फार्मूला ए जानते हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, होल क्यूब के फार्मूले से ही आता है। देखिए यहाँ पे ए क्यूब कह लीजिए, फिर इसको बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस। ओके, अब ये देखिए ए प्लस बी है, इसको बार बार न लिखना पड़े तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं के सपोज कर लेते हैं, और यही वैल्यू हमें चाहिए। और 1 अपान के केस में होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो है 1 अपान ए और 1 अपान ए और मल्टीप्लाई 1 अपान ए, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए ए से ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और यही आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे क्लियर रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे फिर से हम लोग इसको क्या मान लेंगे के, और यही के जब कंसीडर करते हैं तो के क्यूब हो जाता है, और यहाँ जो 3k है इसी को हम लोग लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे के क्यूब माइनस 3k। इसीलिए हम आपको बोले थे कि ये फार्मूला याद ही रखिए। और एक चीज और आपको क्लू दे दे, क्लू क्या दे दे वो प्रूव ही है अल्टीमेटली। इसको भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फिर बात करें। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा जब भी ए स्क्वायर और ए दिया रहता है तो माइनस का बनाना हो तो प्लस करना पड़ेगा, और प्लस का बनाना हो तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सॉरी यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बात ठीक से नहीं रखे क्या हम, ये देखिए यहाँ पे अगर 3 दिया है और हमको माइनस का स्क्वायर बनाना है, माइनस का, तो दोनों तरफ -2 कर देते। अगर प्लस का बनाना है तो दोनों तरफ अभी हम आपको प्लस करके दिखाइए। किसका होल स्क्वायर बनाना है उस पर डिपेंड। माइनस का बनाना है तो दोनों तरफ माइनस कर दीजिएगा, प्लस का बनाना है तो दोनों तरफ प्लस कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 का है, तो 10 का पहले हम एक्सप्लेन करके बताते हैं, फिर आपको ये वैल्यू याद रखने भी बताते हैं कि वैल्यू याद कैसे रखें। पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है 13 पाई अपान 12, और ए मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसको एंगल में बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई एंगल में, ये तो रेडियन और एंगल वाला तो बात क्लियर है ना, तो ए पाई से पाई यहाँ कैंसिल होगा, और इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। ये देखिए 4 से पहले कैंसिल कर रहे हैं तो 4 से क्या 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 30, और यहाँ पे कितना आ गया 2, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। 15 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 13 में करें तो कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा सीधा सीधा 195। अब देखिए हम दिमाग में 15 का स्क्वायर किया और 30 माइनस कर लिया। 195 कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 10 में दिया हुआ है तो 10 180 प्लस 15 कर सकते हैं। और ये एंगल के कॉन्सेप्ट में बताया थे कि 10 वाला हमेशा 10 में ही रहता है, 180 प्लस करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 1050। अब 10a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए जो आप जानते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू याद नहीं है तो की बात कर, अगर वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप बहुत आराम से इसको 40 माइनस 30 कर सकते हो, और यहाँ 40 माइनस 30 करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1 अपान √3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3। इतना बात क्लियर है। इसको देखिए 1 माइनस अंडर, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो √ पहले एलसीएम लेंगे फिर कैंसिल करते हैं, एलसीएम लेकर कैंसिल करेंगे तो √3 - 1, और यहाँ √3 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले √ से, ए आएगा। हमारा अभी भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग √3 - 1 और √3 - 1। जब ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 3 - 1 यानी 2 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों का √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ नीचे क्या बना था, तो नीचे हम लोगों का बना था √3 का स्क्वायर, यानी 3 डायरेक्ट लिख देते हैं -1। यहाँ पे 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे -2 √3 कर देंगे, और अपान क्या हो जाएगा 2। क्या बात आप सबको क्लियर है?
अब देखिए 4 लिख देते हैं, तो 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे और 2 माइनस अंडर रूट 3 जो वैल्यू होगा वही आपका सही जवाब, यानी डी ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा सही जवाब। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब। फिर ए प्लस बी का जो फार्मूला बोले थे, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट खींच लो। फिर ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी का यहाँ यूज किए, टेन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सही होता है कि टेन ए माइनस टेन बी और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब हम इतना डिटेल एक्सप्लेन करें आपको, क्योंकि यहाँ आपको याद रखना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम बस एक ही काम कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। ऑप्शन जो हम आपको स्टेप बताए वो स्टेप स्किप कर सकते थे या फिर हम वैल्यू याद कर सकते थे, इसमें कोई ट्रिक लग नहीं पाएगा। आप ये जान लो, कोई ट्रिक आपका लग नहीं पाएगा। आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और आप क्या करो स्टेप स्किप कर लो। और यही चीज होता क्या है, बहुत आराम से जब आप ये वैल्यू याद कर लेते हैं 15 का, तो cot 75 का भी वैल्यू वही आ जाता है, ये मैच करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1060, 1030 और आपको cos 45 की वैल्यू बताना है। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ है, तो थोड़ा अंडर रूट का गेम है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ पे 1060 की वैल्यू कितना होता है, तो अंडर रूट 3/2, और यहाँ देखिए 1030 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 3, और यहाँ पे cos 45 1 अपान अंडर रूट। ओके, अब देखिए अगर हम लोग तीनों नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 6 और यहाँ 2 आ रहा है, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बहुत आराम से एलसीएम लेके कि 2 अंडर रूट 6। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 कितना आएगा, अंडर रूट 3 इंटू यहाँ पे हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। एलसीएम का जो फैक्टर है, जो आप सिंपल मेथड से जानते हो उसी से हमको भी करना पड़ेगा, तो आप कहो तो खुद से ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है, उसी से करते हैं हम भी कि डिवाइड करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही करेंगे, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रैशनलाइज करेंगे। कुछ चीज में हम नया नहीं करने वाले हैं, नया नहीं करने वाले हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 54 है, तो यहाँ पे देखिए 54 रेडियन में है, एंगल में है, हमको रेडियन में बदलना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर एंगल को हम लोगों को रेडियन में बदलना है तो पाई अपान 180 करेंगे, और रेडियन को हम लोगों को क्या बदलना है, एंगल में बदलना है, तो 180 अपान पाई करेंगे। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसमें चेंज करना है वो वही ऊपर रहेगा, जिसमें चेंज करना है वही ऊपर रहेगा। और यही पाई की ही वैल्यू आप जान लो 180 होता है। ठीक है, और यही पाई की वैल्यू आप 22/7 एंगल के रेफरेंस में 180 लिखते हो, वैल्यू के रेफरेंस में 22/7 लिखते हो, तो आप याद रखना क्या, जिसमें चेंज करना है वही क्या रहेगा हमारा ऊपर रहेगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि 180 है यहाँ पे। अब देखिए 18 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 3π10 हो गया। और 3π10 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब है। आई बात समझ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है।